सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे बताना लोग कमेंट बॉक्स में। देखो यार, तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 67 को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि जो जियान है वो उस फाइट को रोकवा देता है जो कि पॉइजन गर्ल और जियान के बीच चल रही होती है, क्योंकि जियान को ये पता चलता है कि ये फाइट उसी के लिए चल रही होती है। और जब पूरा मामला लिटिल फेरी डॉक्टर को समझ में आता है तो वो उस फाइट को रुकवा देती है और वहाँ से चली जाती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जियान एक पहाड़ के ऊपर बैठा होता है किसी पेपर को लेते हुए जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसे दिया था। और तभी वहाँ पे हमें क्वीन मेडुसा दिखाई जाती है और क्वीन मेडुसा जियान से कह रही होती है कि मुझे लगता है वो लड़की तुम्हें धोखा दे देगी। और ये सुनते ही जियान क्वीन मेडुसा से कहता है कि तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं थी, फिर भी तुम मेरे पीछे आई। तो ये सुनकर क्वीन मेडुसा कहती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम किसी अनजान लड़की पर भरोसा कर सकते हो ऐसे ही। तो ये सुनते ही जियान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है लिटिल फेरी डॉक्टर मेरी दोस्त है और वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। ये सुनते ही क्वीन मेडुसा कहती है कि अगर लिटिल फेरी डॉक्टर ने तुम्हें मार दिया होता और मैं तुम्हारे पीछे नहीं आती तो हो सकता है कि जीमा एम्पायर तबाह हो जाता है, क्योंकि जीमा एम्पायर के तुम ही एक लीडर ऐसे हो जो यान अलायंस को चला सकता है। और अगर मैं ना रही तो लिटिल फेरी डॉक्टर हो सकता है तुम्हें मार दे और मारने के बाद वो मुझे भी मार देगी, क्योंकि मैं अकेले उन तीनों सेक्ट को नहीं संभाल सकती। तभी वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है, जिसे देखकर जियान वहाँ से उठ जाता है और जियान लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाके पूछता है कि तुम्हें आने में इतना लेट क्यों हुआ। और इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि दोनों एम्पायर के लोग मान नहीं रहे थे कि मैंने अपनी सेना को पीछे क्यों हटा लिया, वो मुझसे बहुत सवाल कर रहे थे। तो ये सुनते ही जियान उनसे पूछता है कि कोई प्रॉब्लम हुई है क्या। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है कि वो जो मुजियांटिंग है वो मान नहीं रहा था कि मैंने अपनी सेना को पीछे क्यों हटा लिया, और मेरे बहुत बोलने के बाद भी वो मान नहीं रहा था, फिर भी मैंने उसे जबरदस्ती मनाया है। और वो तीनों मूव वैली के एल्डर भी मेरी कुछ खास बात मानते भी नहीं है, और वो दोनों एम्पायर भी मेरी कुछ खास बात मान भी नहीं रहे थे। तो इसके बाद जियान कहता है कि असली प्रॉब्लम तो वो तीनों मूव वैली के एल्डर हैं और वो मुजियांटिंग। तो ये सुनते ही क्वीन मेडुसा कहती है, और इसके बाद जियान कहता है कि क्यों ना हम उन दोनों को ही खत्म कर दें, जिससे ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि वो तीनों एल्डर और वो मुजियांटिंग ही प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। तो ये सुनते ही क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखने लगती है गुस्से से, क्योंकि वो सोच रही थी कि कोई न्यूज न लीक कर दे। तो वो तुरंत ही उसके पीछे आ जाती है कि अगर तुम यहाँ से भागने की सोच रही तो भाग नहीं सकती। तो ये सुनते लिटिल फेरी डॉक्टर को भी गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि अगर मैं भागने की सोच रही होती तो मैं पहले ही तुमसे यहाँ से भाग कर चली जाती और तुम मुझे रोक भी नहीं पाती, और दोनों अपनी डॉगी को बाहर भी निकाल लेते हैं। तभी जियान बीच में आकर बोलता है, अरे तुम दोनों रुक जाओ, क्यों लड़कियों जैसी लड़ रही है। और जियान को दोनों की फाइट में बीच पे आता देख दोनों अपनी डॉगी को वापस रख लेती हैं। और जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मैं खुद जाकर उन तीनों एल्डर को मारूंगा और क्वीन मेडुसा जो है वो उस मुजियांटिंग को मारेगी, क्योंकि देखा जाए तो वो अभी तीनों एल्डर और वो मुजियांटिंग बहुत ही ज्यादा कमजोर हालत में होंगे और अपने आप को हील कर रहे होंगे। तो ये सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि मुजियांटिंग और वो तीनों एल्डर मूव वैली के मुझे कोई भी इज्जत ज्यादा नहीं देते, क्योंकि उनका मकसद कुछ और ही है जीमा एम्पायर को हथियाने का, और मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती उन तीनों को मारने में, क्योंकि मेरा एम्पायर भी चुजुन एम्पायर है, और अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मेरा चुजुन एम्पायर भी खतरे में आ जाएगा और मेरा पॉइजन सेक्ट भी खतरे में आ जाएगा और मेरे पॉइजन सेक्ट के सभी लोग मारे जाएंगे। और इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि जियान तुम मेरी मदद कैसे करोगे मेरी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में। तभी जियान अपने हाथ से एक स्क्रॉल को बाहर निकालता है और वो स्क्रॉल पॉइजन गर्ल के हाथ में थमा देता है। और पॉइजन गर्ल जब उस स्क्रॉल को देखती है तो वो कहती है कि स्क्रॉल तो ठीक है, पर इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसमें सबसे पहले तो किसी इंसान के पास 3 हेवनली फ्लेम होनी चाहिए और एक ही मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और यहाँ पे तो 3-3 की बात करी गई है। और दूसरी जो चीज है वो है 7th रैंक का स्कॉर्पियन बीस्ट का कोर, और ये भी काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने तो बस सुना है इसके बारे में और अभी तक किसी ने देखा भी नहीं है 7th रैंक के बीस्ट को, ऊपर से स्कॉर्पियन बीस्ट। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर तीसरे इंग्रेडिएंट को देखते हुए बोलती है कि इसका तो मैंने अभी तक नाम भी नहीं सुना है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा, पता नहीं ये क्या है। और इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर वो स्क्रॉल जियान को वापस देते हुए बोलती है कि ये मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी जियान बोलता है, अरे ठहरो तो सही। और तभी जियान अपने हाथों से गिलिज लोटस फ्लेम को बाहर निकालता है और उसको दिखाता है, और तभी वो अपनी दोनों फ्लेम को डिफ्यूज कर लेता है, जिसके बाद जियान के एक हाथ में ग्रीन लोटस फ्लेम और दूसरे हाथ में फॉलन हार्ट फ्लेम आ जाती है, और वो अपने माथे से मास्टर की फ्लेम जिसका नाम बोन चिलिंग फ्लेम है उसको भी बाहर निकाल लेता है। और वो दिखाते हुए पॉइजन गर्ल को कहता है कि देखो मेरे पास 3 हेवनली फ्लेम है और बाकी के 2 इंग्रेडिएंट हम ढूंढ लेंगे। तो ये देखते ही लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है कि सच में तुम्हारे पास 3 हेवनली फ्लेम है। तो जियान बोलता है, अरे हाँ, क्या तुमको दिख नहीं रही है। इसके बाद पॉइजन गर्ल बोलती है तो बाकी के 2 इंग्रेडिएंट काफी ज्यादा मुश्किल है मिलना। इसके बाद जियान उसको थोड़ी सी उम्मीद देते हुए बोलता है कि अब हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई और बाकी की 2 कंडीशन को हम बाद में पूरा कर लेंगे। और ये सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, ये लो मेरा एक जेट टोकन, अगर तुम तीनों एल्डर और मुजियांटिंग के ऊपर हमला करने जाओ तो इसे डिस्ट्रॉय कर देना,
मुझे पता चल जाएगा कि तुम उन तीनों के ऊपर हमला करने आ चुके हो और मैं अपनी पॉइजन सेक्ट की सेना को पीछे हटा लूंगी। और तभी उस जेट टोकन को जियान लेते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और लिटिल फेरी डॉक्टर ये सब करने के बाद वहां से जाने लगती है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर को जियान देखते हुए बोलता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर, मैं तुम्हें हमेशा मेरा दोस्त मानता था और मैं तुम्हें हमेशा मेरा दोस्त ही मानूंगा। और ये सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ देर के लिए वहाँ रुक जाती है और बोलती है कि जियान, क्या सच में तुम ऐसा ही चाहते हो? तो इस पर जियान कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर, तुम हमेशा मेरी दोस्त थी और रहोगी। तो इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर ये सुनते ही वहाँ से चली जाती है। और तभी क्वीन मेडुसा बोलती है, तुम्हें अपनी इस नई दोस्त पर इतना ज्यादा भरोसा है? तो जियान बोलता है हाँ, मुझे अपनी दोस्त पर पूरा भरोसा है। और उसके बाद क्वीन मेडुसा जियान से बोलती है, क्या तुम सभी लड़कियों की अपनी रिश्तेदारी निकालोगे? और तभी जियान बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मेरी पहले से एक दोस्त थी और हमेशा दोस्ती रहेगी। और तभी क्वीन मेडुसा जियान को देखते हुए बोलती है कि तुम्हें कल स्नेक सेक्ट में बुलाया गया है कोई इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए। तो इसके बाद जियान क्वीन मेडुसा को ध्यान से देखने लगता है और बोलता है कि मुझे कल क्यों बुलाया गया? तो काइलिन इसके बारे में कुछ नहीं बताती है। और क्वीन मेडुसा जियान से कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या करना है, तुम सीधे आ जाना। इसके बाद क्वीन मेडुसा वहां से चली जाती है और जियान उसे देखता रह जाता है और कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। और इसके बाद हमें स्नेक क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सैनिक घूम रहे थे और तभी वहाँ पर क्वीन मेडुसा और जियान आ जाते हैं। और वहाँ पर क्वीन मेडुसा और जियान को देखते हुए उन्हें ग्रीट करते हैं और वो जियान को देखते हैं कि यहाँ पर एक इंसान क्या कर रहा है। और तभी वहाँ पर क्वीन मेडुसा जियान से रुकने के लिए बोलती है और खुद अंदर चली जाती है। और इसके बाद जैसे कि जियान वहाँ वेट करता है, तभी वहाँ पर एक बेलबुद्धि सैनिक आ जाता है जो कि सभी सैनिकों का लीडर कमांडर होता है। और तभी वो जियान पर हमला कर देता है और जियान उसके हमले को देखते हुए तुरंत ही डॉस कर लेता है अपनी ग्लेज लोटर फ्लेम से। और तभी वहाँ पर वो सैनिक सामने आता है और बोलता है, मैं भी देखता हूँ कि एक इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। और जियान बोलता है कि अरे भाई, मैं भी देखता हूँ कि कौन मुझे यहाँ पे प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है। और तभी वो सैनिक उस पर दोबारा हमला कर पाता। तभी वहाँ पर क्वीन मेडुसा की आवाज आती है और वो क्वीन मेडुसा कहती है कि तुम दोनों रुक जाओ, फाइट करना बंद करो। और तभी वो सैनिक मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उस पैलेस के अंदर चला जाता है जैसे क्वीन मेडुसा ने जियान को बुलाया था। और तभी हमें क्वीन मेडुसा का न्यू लुक दिखाया जाता है जो कि उस लुक में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और वो रानी की तरह वहाँ पर बैठ जाती क्योंकि वो भाई रानी ही थी। और तभी पैलेस में जियान भी पहुंच जाता है और उन एल्डर्स को देखते हुए बोलता है कि मैं यान एल्डर्स का लीडर जियान आप सभी एल्डर को ग्रीट करता हूँ। और तभी वो एल्डर जियान को ग्रीट करते हुए बोलती हैं कि हम भी यान एलायंस के लीडर जियान को ग्रीट करते हैं और दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं। और तभी जियान से पूछा जाता है कि आपको तो पता ही होगा कि अभी जीमा एम्पायर के अंदर पावरफुल सिर्फ आपका ही सेक्ट है। और ये सुनते ही जियान बोलता है कि हाँ, मुझे पता है, मेरा एलायंस सबसे ज्यादा पावरफुल है अभी जीमा एम्पायर के अंदर। और पहले हमने रॉयल फैमिली के साथ समझौता किया था, उस समझौते के तहत हमें जीमा एम्पायर में एक रहने के लिए जगह मिलेगी रॉयल फैमिली की तरफ से। और अभी रॉयल फैमिली को आपने अपनी अलायंस में जोड़ लिया है और यान अलायंस के लीडर आप हैं। तो यान अलायंस को हम देखना चाहते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद वो सभी एल्डर जियान पर भड़क जाते हैं और तभी वो जियान पर हमला कर देते हैं। और जियान उनके हमले से एकदम से भौचक्का सा रह जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये सारे एल्डर उस पर क्यों हमला कर रहे हैं। और क्वीन मेडुसा ये सब बैठे बैठे देख रही थी और सोच रही थी, मैंने इन एल्डर को पहले ही मना किया था कि जियान के साथ ऐसा वैसा कुछ ना करें, नहीं तो यान अलायंस हमारे ऊपर भड़क सकती है। और इसके बाद हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अपनी ग्लेज लोटस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। और ग्लेज लोटस फ्लेम के वहां आते ही वो सारे के सारे स्नेक वहां से गायब होने लगते हैं। और ये सब देखते ही वहां पर वो एल्डर सोचते हैं, अरे ये तो एक हेवनली फ्लेम है, ये तो एक हेवनली फ्लेम है। सारे के सारे एल्डर्स यही बोलते हैं। और हेवनली फ्लेम को देखते ही वो सारे एल्डर अपने अपने हमले को वहीं रोक देते हैं और बोलते हैं कि यान अलायंस के लीडर हमें क्षमा करें, क्योंकि हम देखना यही चाहते थे कि यान अलायंस के लीडर में सच में दम है कि नहीं। क्योंकि हम लोगों ने सुना था कि यान अलायंस के लीडर एक डाउजोंग लेवल के बंदे से आसानी से फाइट कर सकता है। और इसके बाद जियान बोलता है कि हाँ, मुझे पता है, मैं डाउजोंग लेवल के बंदे से ऐसे ही फाइट कर सकता हूँ सिर्फ अपनी हेवनली फ्लेम की वजह से। और इसके बाद जियान बोलता है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। और तभी वो एल्डर जियान को देखते हुए बोलते हैं कि जब क्वीन मेडुसा हमारे स्नेक क्लैन में लौट कर आई तब हमें उसके पेट के अंदर एक एनर्जी मिली जो कि बाद में चलकर क्वीन मेडुसा को मार सकती है। और ये सब सुनकर जियान और क्वीन मेडुसा दोनों ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था जिससे वो एल्डर ये सब बोलेंगे। और इसके बाद जियान बोलता है कि वो किस टाइप की एनर्जी है और मुझे क्या करना चाहिए। और वो एल्डर जियान को बोलते हैं कि हमें सबसे पहले तो क्वीन मेडुसा को क्लीन करना होगा। इसके लिए हमें एक पिल की जरूरत पड़ेगी, या तो वो हाई ग्रेड की हो या मीडियम ग्रेड की। और मीडियम ग्रेड की हुई तो क्वीन मेडुसा की जान 50-50 है बचने के, और अगर वो हाई ग्रेड की हुई तो 100% चांस होंगे कि क्वीन मेडुसा उससे बच जाएगी। और तभी जियान बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले वो एल्डर बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस 7th या 6th रैंक की एक पिल बनानी है। अगर वो 6th रैंक की रहे
रहेगी तो मीडियम ग्रेड की कहलाएगी, और 7th ग्रेड की रहेगी तो वो हाई ग्रेड की कहलाएगी। और इसके बाद हमें वो पिल ला के दे देना, हम जो करना है वो करते रहेंगे, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनते ही जियान बोलता है कि मैं जरूर अपनी काइलिन के लिए एक 7th ग्रेड की पिल बनाऊंगा। और इसके बाद जियान बोलता है इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे। तो इसके बाद वो एल्डर बोलते हैं इंग्रेडिएंट तो तुम्हें सिर्फ 3 हेवनली फ्लेम चाहिए, और उसके बाद जो कुछ भी मिले हम तुम्हें उसका स्क्रॉल दे देंगे। और इसके बाद क्वीन मेडुसा वहां से खड़ी हो जाती है और जियान को देखने लगती है और जियान के साथ वहां से जाने लगती है। और तभी वो एल्डर वो क्वीन मेडुसा को रुकने के लिए बोलते हैं और जियान सोचता है मुझे अब क्या करना चाहिए। और तभी वो एल्डर वहां से नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के साथ ही वो जियान को एक जगह पर ले जाने लगते हैं जबरदस्ती। और इसके बाद वो जो एल्डर होते हैं वो जियान को एक स्क्रॉल दे देते हैं जिसमें उन सारी पिलों का फॉर्मूला होता है जो कि 6th और 7th ग्रेड की होंगी। और इसके बाद वो एल्डर जो होते हैं वहां से नीचे आ जाते हैं और इसके बाद वो जियान को पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं। और वहां से जियान सोचता है ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। और वो एल्डर उससे बोलते हैं कि हमें पता था कि आप यान अलायंस के लीडर यहाँ पे आने वाले हैं, इसके लिए हमने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। चलिए अब हम आपके लिए 2-3 रसियन बुलवा देते हैं। और इसके बाद वो जियान को पकड़ के लिए ले जाने लगते हैं। और तभी वो जियान बोलता है क्वीन मेडुसा मुझे बचाओ, ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। उसके बाद हमें एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन मेडुसा और जियान आए हुए होते हैं। और तभी जियान क्वीन मेडुसा से कुछ नहीं बोलता है और क्वीन मेडुसा भी जियान से कुछ नहीं बोलती है, बस दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी जियान की तोड़ते हुए बोलता है कि क्वीन मेडुसा मैं तुम्हारे लिए जरूर एक 7th ग्रेड की पिल बनाऊंगा। और इसके बाद क्वीन मेडुसा उससे कुछ नहीं बोलती है और एक मुस्कान देके वहां से चली जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो चुका है। तो हमें जरूर से बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई चैनल की रीच बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है और आप लोग इसको सपोर्ट दिखा सकते हैं। और बाकी हमें मूजी आंटिंग का डांस भी दिखाया जा रहा है। वाह।